मैं तो बोला कि इंशाल्लाह मेरी जिंदगी में या मेरी जिंदगी के बाद एक हिजाब पहनने वाली बच्ची भारत की प्राइम मिनिस्टर बनी। ब्रिटेन में भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत में भी प्रधानमंत्री पद को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। इस बीच AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इच्छा जताई है कि एक दिन हिजाब पहनने वाली कोई महिला भारत की प्रधानमंत्री बने। ओवैसी के इस बयान पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने ट्वीट कर कहा, ओवैसी जी उम्मीद कर रहे हैं कि हिजाब पहनने वाली लड़की भारत की प्रधानमंत्री बने। संविधान किसी को नहीं रोकता, लेकिन हमें ये भी बता दीजिए कि हिजाब पहनने वाली लड़की AIMIM की प्रेसिडेंट कब बनेगी। उधर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मंगलवार को कहा कि भारत में अल्पसंख्यक समुदायों के कई व्यक्ति राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री बने और ऐसे में भारत को किसी से सबक लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये देश अनेकता में एकता की मिसाल रहा है। रमेश ने ये टिप्पणी उस वक्त की है जब सुनक के प्रधानमंत्री बनने को लेकर कांग्रेस नेता P चिदम्बरम और शशि थरूर ने इसकी सराहना की और उम्मीद जताई कि भारत भी अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों को शीर्ष पद देने की इस परंपरा का अनुसरण करेगा। माने हमें ये नौबत आ गई है कि हिंदुस्तान भारत को इंग्लैंड से अनेकताओं को कैसे सम्मान देना, हमें उनसे सबक लेना पड़ता है। मिसाल हमारे हजारों साल से अगर हमारे दुनिया में एक मिसाल था अनेकताओं का जश्न मनाने का, अनेकताओं को सम्मान देने का, वो हिंदुस्तान था। पर पिछले 8 सालों में जो हम देखे हैं, मैं नहीं समझता हूं कि हमें किसी और देश से सबक सीखने की जरूरत है। हमारा समाज ही अनेकता में एकता है। कई सालों से हम कहकर आ रहे हैं कि अनेकताओं का हम सम्मान करते हैं, अनेकताओं को हमें एक समान बराबर जगह देते हैं। संविधान में दिया गया है, उनको उनका अधिकार दिया गया है और हमें किसी और देश से सबक सीखने की जरूरत नहीं है। हमारी एकता अनेकताओं से ही मजबूत होगी। अगर हम अनेकताओं को दबाएंगे, अगर हम यूनिफॉर्मिटी लाएंगे, एक बराबरता एक समानता लाएंगे, हमारी अनेकता से एकता बनेगी। ऐसा नहीं हो पाएगा। यूनिटी इन डाइवर्सिटी 100 साल से हम कह रहे हैं, एकता में अनेकता। मैं उससे एक कदम आगे बढ़ रहा हूं, अनेकता से ही एकता। तो हमें अनेकताओं का सम्मान करना, और भारत जोड़ो यात्रा का मकसद यही है। भाषा, धर्म, जाति, अलग अलग तरह के अनेकताएं हैं हमारे देश में और हमें देखने को मिल रहा है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। कर्नाटका में कुछ दिन पहले हम ऐसे लोगों से मिले जो ऐसे भाषा बोलते हैं जिसका स्क्रिप्ट नहीं है। ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है। हम लोग जब माइनॉरिटी बात करते हैं, हमेशा रिलीजियस माइनॉरिटी हमारे मन में आता है, पर कुछ हमारे देश में कई जगह हैं जहां लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है। मुश्किल से आपको 10,000, 15,000, 20,000 लोग ये भाषा बोलते हैं। वो भी हमारे देश के नागरिक हैं, उनको भी संवैधानिक अधिकार दिया गया है और उनको भी हमें सुरक्षित रखने की जरूरत है। तुलु है, कोडुआ है, बेरी है, ऐसे भाषाएं किनको जानकारी है। हम लोग हिंदी बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, कन्नड़ा बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, पर ऐसे छोटे छोटे भाषाएं हैं 10,000 लोग, 15,000 लोग, 20,000 लोग बोलते हैं। तो उनको भी हमें सुरक्षित रखना है, वो भी भारतीय नागरिक हैं। हमारे देश में जाकिर हुसैन साहब पहले राष्ट्रपति बने 1967 में। हमारे देश में फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति बने। हमारे देश में अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने। हमारे देश में मैं अगर आपको मिसाल देते जाऊं, राजस्थान में बरकतुल्ला खान मुख्यमंत्री बने। हमारे देश में AR अंतुले साहब मुख्यमंत्री बने। इस बहस के बीच ओवैसी ने मंगलवार को न सिर्फ हिजाब वाली प्रधानमंत्री की बात कही, बल्कि बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। हिजाब तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एक जज तो हिजाब के फेवर में जजमेंट दी, वो बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने ये बोले कि हिजाब के ताल्लुक से जो जज साहब फेवर जजमेंट दिए, उन्होंने ये बोले कि मुस्लिम बच्चों को पढ़ना ज़रूरी है और
उन्होंने यहाँ तक ये बोले कि अगर हिजाब पहन के जा रहे हैं स्कूल में तो कोई बड़ी अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, पहन सकते हैं। तो कोई बड़ा पॉजिटिव जजमेंट रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट में अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिसाइड करेंगे, अलग बेंच बनाएंगे, मगर एक हिजाब के फेवर में तो एक सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट तो आ गया। सर कर्नाटक सरकार की हलाल कट का जोर से चल रहा है, जो दहशत माहौल पैदा हुआ है इधर माइनॉरिटी के लिए। तो वही तो बोल रहा ना, हमारा हिजाब हम बीजेपी की पसंद खतरा है, हलाल गोश्त खतरा है, मुसलमान की दाढ़ी खतरा है, मुसलमान की टोपी खतरा है, मुसलमान का खाना पीना उड़ना बिछोना खतरा है। तो बीजेपी जो है मुस्लिम आइडेंटिटी के खिलाफ है, तो हर चीज़ के उन खिलाफ है। मगर देश में दिल्ली में प्रधानमंत्री बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो सब खाली जबानी बातें हैं। अगर ये जो ग्राउंड पे हो रहा ये हो रहा शर्मा बोले, फिर उनके बाद उनका एमएलए बोला हैदराबाद में, फिर उनका एक एमपी बोला कि मुसलमानों का इकोनॉमिक बॉयकॉट करो। ये बीजेपी का असली एजेंडा यही है कि भारत से हमेशा के लिए एक मुस्लिम आइडेंटिटी को, मुसलमान की जो भारत का प्लुरलिज्म है, भारत की जो डाइवर्सिटी है, इसको हमेशा के लिए खत्म कर दो। इसलिए बीजेपी, और बीजेपी क्या है, ये हलाल की बात करके अपने करप्शन को हलाल कर, हलाल गोश्त की बात करके अपने करप्शन को हलाल कर लेते हो। समझे ना मेरी बात, वो हलाल हो जाता, ये हलाल गोश्त हमारा उनको खराब दिखता। करप्शन उनके लिए हलाल है, और हम जो गोश्त खा रहे जो उनके लिए वो नहीं गोश्त चेंज करेंगे। अरे इतना कमीशन खा रहे, इतना वीडियोज आए उसके पूरा, एक बेचारा सुसाइड भी कर लिया था, उसको बारे में क्या बोलेंगे। तो हर चीज उनको जो अच्छा लगता हलाल, मुसलमानों की बात हराम, ये बीजेपी का एजेंडा है।